लास्ट क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ आई टोल्ड यू लीनियर इक्वेशन जो है हम पिछले क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वही लीनियर इक्वेशंस के पेयर की बात करने वाले हैं हम लोग, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन के साथ एक साथ डील करने वाले हैं हम लोग। उनको सॉल्व कैसे करना है, उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ फोकस इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट हमारा क्या है, हमें दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैं वापस समझा देता हूं आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उन दो लीनियर इक्वेशन को ही आप पेयर कंसिडर करोगे जिनमें सेम वेरिएबल्स हों। जहां वेरिएबल सेम होंगे उन्हीं को आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर करोगे। ओके, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक हो जाएगा आपका ग्राफिकल मेथड एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका अलजेब्रिक मेथड, जिसके अंदर ये तीन मेथड्स हैं आपके बुक में। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे कॉन्सेप्ट्स में से जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मीन्स और ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करने के लिए जो है मैं क्या करने वाला हूं, आई विल टेक अ एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, आपका चैप्टर जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से स्टार्ट हुआ है, तो हम इस एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नॉर्मली समझा देते हैं, अगर कोई एक ग्राफ है एंड इफ आई प्लॉट ए लीनियर इक्वेशन, सपोज हमारा जो हमने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 5 का एक ग्राफ प्लॉट किया। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 का जो लाइन है, सिंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये एक लाइन फॉर्म करेगा। एंड ये भी समझाया मैंने आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन है, देयर आर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस। जैसे प्लॉट करते समय हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया था, इट इज 0,5, दिस इज 5,0, ये दो पॉइंट से हमने ये लाइन बनाया था एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। बट अगर मैं यहाँ पे 1,4 पुट करूँ तो भी 5 आएगा, 2,3 पुट करेंगे तो भी 5 आएगा। इनफैक्ट पिक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड पुट द वैल्यू ऑफ x and y coordinates here in the equation and you will see that left hand side will become equal to right hand side. This means what? इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ओके वो सारे के सारे किसके सॉल्यूशन है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। एंड दैट इज वाई इस लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हो, दैट मीन्स इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सीधे सीधे टर्म्स में आपको ये समझना है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस then I can start with the question and then I'll tell you later on what is the relevance of this. Okay, तो start करते क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, अखिला went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. Now hoopla is what? आप अगर किसी मेले में जाओगे तो वहां पे आपको एक रिंग दिया जाता है, आप वो रिंग थ्रो करते हो एंड इफ इट कैप्चर्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट will be yours. Okay, so hoopla जो है that game it is. So Akhila went to a fair in a village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on giant wheel. Each ride costs rupees 3 and game of hoopla costs rupees 4 and she has spent total of rupees 20. Now we have to find out the number of rides she had and number of times शी प्लेड हुपला। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो चीज़ें हमें पूछी जाती है, जो अननोन होते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो हमें फाइंड करना होता है, वही क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ राइड्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। दीज आर टू वेरिएबल्स बिकॉज दिस इज वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, द वैल्यू ऑफ दीज कैन चेंज। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट एक्स बी number of rides she had on giant wheel and y be number of times she played hoopla. Okay,
ये हो गए हमारे दो वेरिएबल, आपको ये लेट करना है, लेट एक्स बी नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील एंड वाई बी नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला. नाउ एज पर क्वेश्चन, ओके, so as per question, what are the conditions that we have? First condition is the number of times she played hoopla is half the number of rides she had. So number of times she played hoopla, hoopla is what? Here we have this as y. So number of times she played hoopla, y is half the number of times she took ride. So she played hoopla is half the number of rides, so half of x. Now I'll modify this equation, multiply 2 on left hand side, so 2y is equal to x, bring 2y on that side, so x minus 2y is equal to 0. This is my one equation from the first condition. Okay, now moving to second condition, each ride cost rupees 3 and game of hoopla cost rupees 4, and by taking all this into consideration she has spent 20 rupees. So here number of rides is x and each ride cost rupees 3. So if she is taking one ride, it will cost 3 rupees. If she is taking x number of rides, she will have to pay 3x rupees. Similarly, each game of hoopla is of rupees 4. If she plays y number of games, she will have to pay 4y rupees, and this total will cost her rupees 20. So this is the second equation. Okay, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, सो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x. सिंप्लीफाई किया हमने सब कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0 आया. सेकेंड दिया हुआ है नंबर ऑफ राइड्स जो उसने किए हैं वो x है और एवरी राइड इज कॉस्टिंग हर रुपीज़ 3, तो पूरा टोटल रुपये कितना लग गया उसका 3x का. यहाँ पे गेम ऑफ होपला पे 4y रुपीज़ लग गया, टोटल ऐड करने पे 20 रुपीज़ हैं उसके जो इन्वेस्ट किए हैं उसने. तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास. ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिकल मेथड, वी विल बी प्लॉटिंग ग्राफ फॉर दीज टू इक्वेशंस. 9th क्लास में आपने सीखा है आपके पास इक्वेशन है, आप कैसे उसके सेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करते हो एंड उसका ग्राफ प्लॉट करते हो. ओके, सो इन दो इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है. एंड बिफोर वी प्रोसीड टू ग्राफ, मैं आपको बता दूं क्या क्या ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपने एक्स वाई एक्सेस बनाया, एक्स के भी तो एक्स एक्सेस एंड ये एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका नेगेटिव साइड वाला, वाई का भी नेगेटिव साइड वाला. पूरा ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन व्हाट इज देयर ऑन एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ राइड्स. सो हियर आई विल हैव टू मेंशन एक्स इज नंबर ऑफ राइड्स हियर. ओके, एंड ऑन वाई एक्सेस व्हाट वी हैव, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला. सो मेंशन हियर number of times she played hoopla is our y-axis. At the same time, we are starting from 1 2 3 4. Here also 1 2 3 4. So x-axis 1 centimeter will correspond to 1 centimeter कितने के बराबर है, एक राइड के बराबर है. So it will be equal to 1 ride. And on y-axis 1 centimeter is equal to 1 game of hoopla. So it is 1 game of hoopla. You have mentioned your scale for x axis and y axis. Okay, scale आप चेंज कर सकते हो अगर वैल्यू ज़्यादा बड़े आए तो. Okay, so now here x minus 2y is 0. We will start finding solution set for x minus 2y equal to 0 here. Okay, solution set में it is very much important that you find 3 solution sets. Okay, अब मैं यहाँ पे 2 solution set से भी काम चला लूँगा, लेकिन why I am saying 3 solution set, because आपके लाइन के लिए तो 2 ही पॉइंट इनफ है, बट अगर आपने उन 2 पॉइंट में कुछ गलती की तो अगर आप 2 गलत पॉइंट भी कहीं पे बनाओगे तो भी एक लाइन उसके थ्रू पास करेगी. ओके, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज गो फॉर 3 solution set. अगर गलती से आपका जो लाइन है इन तीनों पॉइंट के थ्रू पास नहीं करता है, दैट मीन्स यू हैव मेड मिस्टेक समवेयर. ओके, और अगर आपने 3 सॉल्यूशन सेट फाइंड नहीं करके आप 2 ही पॉइंट के थ्रू आप चले जाओ तो क्या होगा, 2 सॉल्यूशन सेट जो है वो किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. तो यू विल नॉट कम टू नो दैट द लाइन यू हैव ड्रॉन इज करेक्ट और रॉन्ग. सो बेटर ऑलवेज गो फॉर 3 सॉल्यूशन सेट. नाउ यहां पे देख लेते हैं, x माइनस 2y जो है इक्वल टू 0 दिया हुआ है. अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 चूज करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा,
0 आएगा। ये हो गया हमारा पहला, 0 पुट करोगे तो दिस x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ आई पुट y एज 1 तो ये हो जाएगा -2 उधर जाके +2 हो गया तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। इफ यू पुट y एज 2 सो -4 विल गो दैट साइड, विल बिकम x विल बी इक्वल टू +4। प्लॉट करते समय ध्यान रखना x एंड y का, x इज 0 y इज 0, ये हो गया आपका दिस पॉइंट। x is 2 y is 1, x is 2 and y is 1, so this point is here. Next we have x is 4 y is 2, so x is 4 and y is 2, so here this point. Now draw a line which passes through all 3 points and at the same time name that this line is equation x minus 2y equal to 0. Okay, आपको लाइन के ऊपर मेंशन भी करना है ये कौन से इक्वेशन का लाइन है। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा उसको प्लॉट करते हैं। 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to 20. Now this time I'll only go for two solution set, x and y. If x, okay, so if you put y as, okay, 20 is divisible by 4, so we'll put x as 0. Okay, if I put x as 0, 4y is equal to 20, y can be written as 20 by 4, so this will become 5. Okay, next what we can do is we will put here x as 2. Okay, or much better if you put x as 4, if I put x as 4 this will become how much, 12. 20 minus 12 is 8, 8 is divisible by 4 2 times, so this is another solution set 4, 2. Okay, now similarly you can take one more solution set and next we will plot these solution set on graph. So first is x is 0 y is 5, so x is 0 and y is 5 is here some point 0, 5. Next x is 4 and y is 2, x is 4 and y is 2, already a point here we have, and then make a line which passes through here this point and name that line as 3x plus 4y equal to 20. दो लाइन बना दी हमने, दोनों लाइन का जो है हमने क्या किया, नाम भी लिख दिया है। ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 का लाइन है और ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का लाइन है। जो हमने सॉल्यूशन प्लॉट किए थे उनमें हमें दिख रहा है कि ये जो दो लाइन है वो क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज 4, 2, x पे 4 एंड y पे 2। नाउ अभी मैंने आपको समझाया था कि एक एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ पे एंड आई टोल्ड यू x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया उसका रेलेवेंस मैं इस क्वेश्चन से या फिर इस चैप्टर से बाद में समझाऊंगा आपको। तो उस समय हमने क्या देखा कि एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन के सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे इस लाइन के और दूसरे लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है एक्सेप्ट दिस पॉइंट 4, 2। नाउ 4, 2 इज द ओनली पॉइंट विच इज कॉमन फॉर बोथ दीज लाइन्स। दैट मीन्स ये जो एक पॉइंट है वो दोनों ही लाइन का सोल्यूशन है एंड यही एक पॉइंट है जो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ला के देगा। ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और द पॉइंट वेयर टू लाइन्स विल मीट is the common solution for that pair of linear equations। तो हमें pair of linear equation का solution मिल चुका है and that is x is equal to 4 and y is equal to 2। That means now you can say how many rides she has taken। She has taken number of rides as 4 and she played 2 games of hoopla। Okay, now we can quickly check if I put these this point 4, 2 on both these equation, it will satisfy left hand side and right hand side। okay, so अभी ध्यान में क्या रखना है हमें कि जहां पे भी आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफ है, जो लाइन है हमारे, जहां भी मीट करेंगे वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, दैट विल फॉर्म द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन है तो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, एंड अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे तो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन। ओके, अब क्या क्या कंडीशंस बनते हैं इसमें, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आप क्या करो,
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, या फिर जस्ट टेक फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स, ट्राई करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने का एंड देन ट्राई टू प्लॉट दैट ऑन ग्राफ, और जस्ट ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय graphical method. I'll see you next class. Thank you.